Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Toppers Academy Biology with Zainul Abidin. MCQs डिस्कशन क्लास में आज हम चैप्टर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के फर्स्ट टॉपिक सेल वॉल में से कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। तो कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो बुक के लाइंस उठा के आपके सामने रखे जाते हैं और उसके ऑप्शंस होते हैं, बट कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट बेस होते हैं। तो कोशिश करें कि इन MCQs के साथ आप टेक्स्ट बुक को रीड करें, तो टॉपिक आपका कंप्लीट रिवाइज होगा और MCQs के हवाले से ये कवर होगा। दूसरी बात यह है, गौर से तवज्जो से MCQs का स्टेटमेंट देखा करें, उसके बाद उसके ऑप्शंस। तो क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ जाए उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे, जिससे एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2-3 पॉइंट्स और क्लियर होंगे और आपके जहन में आएंगे। तो किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडीज एंड सिक्रीटेड बाय। अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दो चीजें क्लियर हो रही हैं। एक चीज आपको बताई जा रही है और एक चीज आपसे पूछी जा रही है। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज सिंथेसाइज्ड बाय, एक MCQ तो आपका ये क्लियर हो गया कि प्लांट सेल वॉल को सिंथेसाइज कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करता है। बट इसको सिक्रीट कौन करता है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड गोल्जी बॉडीज। तो देखिए जी, प्रोटोप्लास्ट इज प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो आप जानते हैं, द रीजन in between plasma membrane and nuclear membrane. Or Golgi apparatus is an organelle which is responsible for synthesis of polysaccharide from monosaccharide. अब अगर आप गौर करें तो गोल्जी अपरेटस इसको सिंथेसाइज कर रहा है। याद कर ले बेटा, जब गोल्जी अपरेटस इसको सिंथेसाइज करके बाहर बेचता है तो ये प्रोटोप्लाज्म में आ जाता है। इस प्रोटोप्लाज्म से ये फिर बाहर की तरफ सिक्रीट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमारे पास है ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, दैट प्लांट सेल वॉल को गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज करता है और प्रोटोप्लाज्म इसको बाहर की तरफ सिक्रीट करता है। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज। प्लांट सेल वॉल अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें वेरिएशंस है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, ये सारी चीज़ें स्पेशली सेकेंडरी में मौजूद है। बट मेन कंपोनेंट इसका क्या है? अब गौर करें, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। जरा गौर से स्क्रीन की तरफ देखें, एक हिंट है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगर आपको ये पता हो कि प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट सेलुलोज है और फिर यह भी पता होगा कि सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? एक और चीज याद रखें, नीचे सेकंड पॉइंट लिखा है दैट सेलुलोज इज द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। अब मोस्ट एबंडेंट के वर्ड को लेके बहुत सारे MCQs आ सकते हैं। most abundant in a cell, most abundant organic in a cell, most abundant in nature, most abundant enzyme, ये सारी चीजें। तो 2-3 चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो अपने साथ नोट कर लें। नंबर 1, most abundant in a cell, वाटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। most abundant organic in a cell, प्रोटीन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। most abundant in nature, तो कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये कुछ चीजें मोस्ट एबंडेंट के लिए आपको याद होनी चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखें, एक क्वेश्चन से लेके आपको 3-4-5 पॉइंट्स और क्लियर हो जाते हैं, इसलिए जरा तवज्जो से सुना करें। अच्छा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल वॉल इज ऑप्टिकली मोर एक्टिव। ऑप्शंस है प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल लेमेला एंड सेल मेम्ब्रेन। इस हिंट की तरफ गौर से देखें, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों एक्टिव है, बट सेकेंडरी इज द मोस्ट थिकर सेल वॉल। सबसे ज्यादा थिक सेकेंडरी है। एज यू नो दैट प्राइमरी इज 1 to 3 माइक्रोमीटर,
secondary is 5 to 10 micrometer and middle is only 1 micrometer. तो secondary सबसे ज्यादा थिक है, सबसे ज्यादा रिजिड है। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए आपने जहन में दो बातें रखनी है। विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ। विच वन इज ऑप्टिकली मोर एक्टिव? मोर, यहां मोर का वर्ड फोकस पॉइंट है, जो ज्यादा एक्टिव है वो है आपके पास ऑप्शन बी, यानी सेकेंडरी इस वक्त करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दो पॉइंट्स आपको इसमें याद होने चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल डू नॉट कंटेन लिग्निन? सेल वॉल्स में से कौन सा ऐसा है जिसमें लिग्निन नहीं है? ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है मिडिल लेमेला, ऑप्शन सी है सेल मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा है जिस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़े तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल, सेल वॉल, द फोकस पॉइंट इज कि क्वेश्चन इज अबाउट सेल वॉल, नॉट अदर देन सेल वॉल। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे टिक कर लेते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में तो लिग्निन नहीं है। ये प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट गौर से नहीं पढ़ते, फोकस पॉइंट नहीं ढूंढते और फिर बाद में जाके गलती कर लेते हैं, ऑप्शन गलत हो जाता है। अब अगर आप सेल मेम्ब्रेन पे टिक करेंगे तो ये गलत है। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिग्निन नहीं है, बट अगर आप सेल मेम्ब्रेन पे टिक करेंगे तो ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज क्वेश्चन इज अबाउट सेल वॉल। तो इस वक्त करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन ए, यानी प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल में लिग्निन नहीं होता। याद रखें, क्वेश्चन में अगर सेल वॉल का ऑप्शन ना होता, सेल वॉल के बारे में ना पूछा गया होता, तो फिर सेल मेम्ब्रेन ठीक था। बट इस वक्त चूंकि क्वेश्चन सेल वॉल के बारे में है, दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी सेल वॉल, नॉट सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम एंड सिलिका इज फाउंड इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल? ये एक लेंथी स्टेटमेंट है और ऊपर कंपोजिशन लिखी है कि मैग्नीशियम और सिलिका कहां पे है। ऑप्शंस अगर देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल लेमेला एंड सेल मेम्ब्रेन। गौर करें मेरी बात की तरफ, ये सिलिका जो है, सिलिका SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये इस सिलिका का इस वक्त यूनिट है और ये इंतहाई रिजिड है। तो ये पॉइंट भी अपने पास नोट कर लें कि द रिजिडिटी ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज बिकॉज ऑफ, तो बहुत सारी चीजें कंपोजिशन में है बट सिलिका की वजह से इसकी रिजिडिटी है। सेल वॉल जो सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड है, सख्त है, उसका मेन रीजन जो है वो हमारे पास क्या है, वो सिलिका है। तो मैग्नीशियम एंड सिलिका, आयंस, कैल्शियम, ये सारी चीजें ये होती है सेकेंडरी सेल वॉल में। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी आपके पास क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है, सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर हो गई ये बात? सेकेंडरी वॉल इज मोस्ट रिजिड वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, वही हिंट है जो इससे पहले आपको बताया है मैंने। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडीज एंड सिक्रीटेड बाय। अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दो चीजें क्लियर हो रही है। एक चीज आपको बताई जा रही है और एक चीज आपसे पूछी जा रही है। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज सिंथेसाइज्ड बाय, एक एमसीक्यू तो आपका ये क्लियर हो गया कि प्लांट सेल वॉल को सिंथेसाइज कौन करता है, गोल्जी बॉडीज करता है, बट इसको सीक्रेट कौन करता है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड गोल्जी बॉडीज। तो देखिए जी, प्रोटोप्लास्ट इज प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो आप जानते हैं, द रीजन in between plasma membrane and nuclear membrane, or Golgi apparatus is an organelle which is responsible for synthesis of polysaccharide from monosaccharide। अब अगर आप गौर करें तो Golgi apparatus इसको सिंथेसाइज कर रहा है। याद कर ले बेटा, जब Golgi apparatus इसको सिंथेसाइज करके बाहर बेचता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल इज। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का सेल वॉल इफ प्रेजेंट देन किस चीज से बना होगा? वैसे आपको पता है मिकोप्लाज्मा इज अ जीनस जिसमें सेल वॉल नहीं होता, तो ये वो उस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। अब देखिए गौर से, क्या ये सेलुलोज से बना है?
प्रोटीन से बना है, म्यूरिन से बना है या लैक्टिक एसिड? इस वक्त नियरेस्ट ऑप्शन आपके पास म्यूरिन है, यानी ऑप्शन सी। बट क्वेश्चन ये बनता है, आपको याद होना चाहिए कि ये म्यूरिन असल में है क्या, केमिकल कंपोजिशन ये किस चीज की है। तो ये हिंट याद कर लें, म्यूरिन और दिस इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस एमाइनो एसिड। इधर स्टूडेंट एक गलती कर लेते हैं, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन? So remember, glycoprotein is the combination of carbohydrate plus protein. Carbohydrate plus protein, and peptidoglycan is the combination of carbohydrate plus amino acid. दोनों में कॉमन कार्बोहाइड्रेट है, बट दोनों में प्रोटीन का लेवल डिफरेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन में कम्प्लेक्स प्रोटीन होगा और पेप्टाइडोग्लाइकेन में प्रोटीन नहीं होगा, बल्कि कौन से फॉर्म में? एमाइनो एसिड्स के फॉर्म में ये होगा। क्लियर हो गई ये बात? ये कुछ क्वेश्चंस थे फर्स्ट टॉपिक सेल वॉल के बारे में, तो कोशिश करें कि गौर से इन चीज़ों को देखा करें। पूरा टॉपिक आपका रिवाइज भी होगा इस एमसीक्यू सेशन में, और साथ साथ आपको और भी हैंड्स और भी क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें एक्सप्लेन करेंगे सेल मेम्ब्रेन के कुछ एमसीक्यूज़। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।